ठीक है ना। पिछली परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा धमाकेदार थी, तो साफ सीधी बात है भाई, जोश तो दिखना ही था। क्यों सुरभित? अरे बिल्कुल आस्था, तो इसी बात पर एक शेर हो जाए। हाँ इरशाद इरशाद हो जाए। हाँ तो वो कहते हैं ना कि वो खुद नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। अच्छा। कि वो खुद नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की। और महकना और महकाना, सुनिएगा सर, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। अच्छा। खुशबू मोहताज नहीं होती अपने कदरदानों की। वाह सुरभित वाह, किया हमारे बीच की दूरी को कम। बिल्कुल। और वादा है आप सबसे कि इस बार भी दिखेगा आपको वही पुराना दम। हाँ बिल्कुल आस्था, और तेरी इन बातों को सुनकर ना मेरे अंदर भी जोश आने लगा। ये हुई ना बात। तो इसी के साथ करते हैं शुरुआत हम दोनों के साथ। आए सुरभित शर्मा And I, Asta Jain, welcome you all to the most awaited and for the first time virtual media fest of Technia Institute of Advanced Studies वर्चस 2020। हाँ तो दोस्तों, चाहे बात हो किशोर कुमार के उस भीगी भागी लड़की की, या बात हो गोविंदा सर की अखियों से गोली मारने की, चाहे बात हो गायतोंडे सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, या बात हो हमारे किंग खान शाहरुख खान की, ये सब कलाकार, ये सब किरदार हमारे जहन में यादों की तरह बस चुके हैं। और कुछ ऐसे ही किरदारों से रूबरू कराने आने वाले हैं हमारे उभरते कलाकार। हाँ तो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम कर बैठिए, लेकर आए हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुकान। तो आइए शुरू करते हैं महावर्चस्व 2020 का सबसे अनोखा इवेंट, जिसमें देखने को मिलेगा आपको एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारा अगला इवेंट है द मोनो एक्टिंग कॉम्पिटिशन। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं अपने मोनो एक्टिंग कंपटीशन के पहले कंटेस्टेंट को, जिसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि उसको मिलनी है तालीम आज नहीं तो कल। उसको मिलनी है तालीम आज नहीं तो कल। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। आ रही है आरुषि बंसल। फोटो खींच रहे हो? मम्मी पापा मुझे आज क्या देंगे? बाबा मुझे नया गुड्डा ला के दे सकते हैं? मैं छुट्टी भी ला के
अपने अगले पार्टिसिपेंट को, तो आगे बढ़ाएंगी ये एक्टिंग का रिवाज। आ रही है मानसी भारद्वाज। किसी को याद हूँ मैं? निर्भया, नाम तो बड़ा अच्छा दिया था, लेकिन मेरा नाम क्यों छुपाया? अच्छा, अपनी पहचान बचाने के लिए मेरा ही नाम छुपा दिया। मेरे माँ बापों ने भी तो मेरा नाम रखा था ना, कि सिर्फ तुम्हें ही तुम्हारे नामों का अधिकार है। निर्भया, जो किसी से ना डरे। कौन है? अरे छुआ तुम्हें, छुआ तुम्हें कि तुम जान मार दूं। कोई है क्या? कोई है? कोई है क्या? अरे बोलो, कोई है तो? कोई है? वैसे यहाँ पे ऊपर डर नहीं लगता। तुम जैसे वैश्य तो नहीं है यहाँ पे, दरिंदे को नोच के खा जाए। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब है यहाँ पे, सब। पता किसने भेजे? तुम लोगों ने। तुम ही लोग हो। 6 महीने की बच्ची ने गई यहाँ पे। बोलो ना, उसके कपड़े नहीं थे। बोलो कि उसे कपड़े नहीं पहने थे तो हमारा मन ललचा गया। बोलो ना, फिर से 2 इल्जाम। गलती तो हमारी है। हाँ, गलती तो मेरी है। गलती तो मेरी है ना। उस रात मैं गई क्या थोड़ा सा घूमने, इंसान नहीं थी ना मैं। भूल गई थी कि मैं एक लड़की हूँ, भारत में रहती हूँ, एक लड़की हूँ। रात को घूमना मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था हमें, तो हमने बस ली। मैंने बोला मेरे दोस्त को कि मुझे ना ठीक नहीं लग रहा, चलते हैं। बेचारे को मार मार के अधमरा कर दिया तुम लोगों ने। क्या गलती थी उसकी कि बचा रहा था मुझे? इतनी सी गलती थी ना कि बचा रहा था वो मुझे। कोई नहीं, लोग तो कहते हैं कि भगवान देख रहा है। जिस उम्र में मेरे बाप ने मेरी डोली उठानी थी, उस उम्र में उस बेचारे ने आरती उठाई थी। तब नहीं दिखा तुम लोगों को? तब नहीं दिखा? जिस उम्र में मेरी माँ ने मुझे सजाना था, मेरा कफन सजाया था उसने, तब नहीं दिखा था? अरे हाँ, तुम लोगों ने किए तो थे। कैंडल लाइट मार्च, प्रोटेस्ट किए थे ना, हर बार ही करते हो। इस बार क्या नया कर दिया था? अल्लाह के नाम में मुझे छोड़ दो, भगवान के नाम में छोड़ दो। अब तुम्हारा छोड़ दिया था, कहाँ नहीं छुआ? कब नहीं छुआ? कहाँ नहीं किया तुमने? क्या नहीं किया? लेकिन ना, गलती किसकी? लड़की की। कपड़े नहीं पहने थे या कपड़े छोटे थे? बताओ ना गलती। जब तक मरी नहीं तब तक नोचा मुझे, स्टील की रॉड डाल दी मेरे अंदर। रूह नहीं कांपी तुम लोगों की? न्याय के नाम में क्या दिया? नाम निर्भया। तुमसे कल को मैं तुम्हारा नाम छीन लूं या तुमसे छीन लूं, कैसे लगेगा? बलात्कार मेरा हुआ था, उनका नहीं। रूह मेरी छीनी थी, उनके नहीं। जिस्म के निशान मेरे थे, उनके नहीं। जानों से भी ज्यादा गंदी मौत दी थी।
चीन का बॉक्स लिया। मारा पीटा क्या नहीं किया तुम लोगों ने? बदलो इस समाज, बदलो। और अब स्टेज पर बनाने एक्टिंग का माहौल, अब स्टेज पर बनाने एक्टिंग का माहौल आ रही है हमारी सीनियर पृथा पॉल। एक बार जोरदार तालियां पृथा पॉल के लिए गाइस। सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। हौसला रख। रही है तू, अब घर जाने का समय हो गया है, चल यहाँ से। बहुत अच्छे पिता, बहुत अच्छे। तो भाई एक के बाद एक धमाकेदार परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, राइट? तो बिना वक्त जाया करे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, जो है सिद्धार्थ कुकरेजा। मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया। परसों रात को मैं सड़क से जा रहा था, अपना बस्ता लिए ऑफिस का काम खत्म करके घर को ही जा रहा था माँ से मिलने। रास्ते में वो गाड़ी आई और मेरा बलात्कार हुआ। आप सभी हंस रहे होंगे कि एक पुरुष का भी बलात्कार हो सकता है। जब पुलिस स्टेशन गया था, पुलिस वाले ने यही बोला, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, रोंगटे। मन करता है खुद को पर मेरी माँ को कौन संभालेगा? थक गया हूँ इससे, पूरी जिंदगी से मैं रोज के ताने। आप बताइए,
एक औरत का बलात्कार हो तो वो बलात्कार, और एक पुरुष ऐ मेरे मौला, क्यों इन जख्मों को रोज ताजा करता है? क्यों उस हर एक पल में मेरे अंदर की आग को झुलसता है? न जाने मेरा साहिब कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, मेरा साहिब बैठा है। मंदिर भीतर पंडित पुकारे, मेरा साहिब बैठा है। चीटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। न जाने मेरा साहिब कैसा है। ऐ मालिक, इंसाफ कर। तो अब आखिरी परफॉर्मेंस देने के लिए आ रहे हैं मृदंग के वो वीपी जिन्होंने मृदंग को आज तक संभाला है। तो वो वीपी आ रहे हैं जिन्होंने मृदंग की है जी और जान से सेवा। आ रहे हैं नक्षत्र सचदेवा। हर हर महादेव, जय जय शंकर शंभो। संसार में सब कुछ अनदेखा, अनसुना, अनजाना है, लेकिन जिसने सब कुछ जाना है वही भोले का असली दीवाना है। कहते हैं कि इंसान के जन्म के साथ ही काल अपने भैंसे पर सवार उसके पीछे चल देता है, और उस इंसान की मृत्यु आने में सिर्फ उतने ही पल लगते हैं जितना उस भैंसे को उस मनुष्य तक पहुंचने में लगते हैं। अरे यहाँ आके कहीं आपको डरा तो नहीं दिया? भयभीत लग रहे हैं थोड़े, पर आखिर हो भी क्यों ना। हमारा रूप रंग और वेशभूषा देखकर तो मुर्दे भी कांप उठते हैं, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। लेकिन मैं हर बार कहता हूं कि यूं मत डरो मुझसे यूं क्यों डरते हो? अरे मैं ना कोई पापी ना कोई चोर हूं, शिव का सच्चा भक्त मैं एक अघोर हूं। शिव का सच्चा भक्त मैं एक अघोर हूं। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि अघोर महाराज आप रहते कहाँ हैं? तो हमारा सीधा सा जवाब होता है कि भाई हम शमशान में रहते हैं। राम उसकी नाम वजह सत्य जानते है, हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाकी सब असत्य है, एक राम का नाम ही सच्चा है, एक राम का नाम ही सच्चा है। इसके पीछे की एक वजह यह है कि भोला, मेरा भोलेनाथ स्वयं शमशान में वास करता है। भोलेनाथ सिर्फ मेरा है, शमशान में डाला डेरा है। मुर्दों को भी गले लगाया, दिल इनका कितना गहरा है। अरे मुर्दे की राख को सर से लगा के एक अघोरी सुबह की शुरुआत करता है, उसके दिन का अंत मुर्दों को पलटते पलटते होता है। आती है कई लाशें शमशान में कि बाबा हमारा सब खत्म हो गया, हमें छोड़ के जा चुका है। तो उनसे मेरा एक सवाल है कि वो तुम्हारा था ही कब? तुमने उसे जन्म नहीं दिया है, भोले ने जन्म दिया है। तो भोले के पास हक है कि जब चाहे
छीन ले उसे वापस। एक अघोर का जीवन व्यतीत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक आम इंसान को उसका शरीर चलाता है, लेकिन एक अघोर अपने शरीर को खुद नियंत्रित करके चलाता है किसी में इतना दम कि जीते जी स्वयं अपना पिंड दान करे। पिंड दान करे, बहुत भारी शब्द है ये। भोला जब जब हमारे पास आता है कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, और उन लोते बिलखते लोगों को एक जवाब मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है। जब वो पूछते हैं कि बाबा अब मैं किसके सहारे जीऊं, तो कभी कभी झूठ कह दिया करता हूं कि तुम्हारे अपने को भोला अपने साथ ले गया है, वो स्वर्ग में है। तो अभी उसी खुशी की आदत डाल लो। और भला एक चीज पूछना चाहूंगा कि सत्य क्या है जवाब? मैं वहीं आके मारूंगा। चलिए, मनुष्य के पास जवाब कहाँ होगा। सत्य है मृत्यु, जो आया है वो जाएगा। इस सच को तो मानना ही पड़ेगा। जितना जल्दी मानोगे उतना ही जल्दी भोला तुम्हें अपनाएगा।